नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। गणतंत्र दिवस को लेकर खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा की चेतावनी जारी की है। इसमें चेतावनी में कहा है कि आतंकवादी हमले की साजिश के संकेत मिले हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया एजेंसियों ने जो अलर्ट दिया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी और अन्य गणमान्य अतिथियों की जान पर खतरे का भी संकेत दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर की फूल मंडी के पास विस्फोटक RDX बरामद होने के बाद से पहले ही अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी है। करीब 300 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम भी लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भूखमरी के आंकड़े पेश न करने को लेकर केंद्र सरकार की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश में भूख से मरने वालों की संख्या का ताज़ा आंकड़ा पेश करने के लिए कहा है। इसके साथ ही इसने भूख से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल योजना तैयार करने को भी कहा। अदालत ने ये बात तब कही जब सरकार भूखमरी के ताज़ा आंकड़े पेश नहीं कर पाई। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूखमरी से होने वाली मौतों पर 2015-2016 की रिपोर्ट पर निर्भर रहने के लिए केंद्र की खिंचाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा, राज्य सरकारें भूख से किसी की मौत की सूचना नहीं दे रही हैं। क्या ये समझा जाना चाहिए कि देश में कोई भूख से मौत नहीं हो रही है? भारत सरकार को हमें भूखमरी से होने वाली मौतों के ताज़ा आंकड़े जानकारी देनी चाहिए। अपने अधिकारी से हमें जानकारी देने के लिए कहें। भूख से होने वाली मौतों से बचने के लिए सामुदायिक रसोई नीति तैयार करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI रमन्ना ने कहा, हमारा ध्यान इस बात पर है कि लोग भूखमरी ना झेलें, भूख से ना मरें। नोडल योजना बनाने के लिए आपको अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करनी होगी। हमने इस अदालत की मंशा के बारे में बताया है और इसका समाधान तलाशने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा, हम कुपोषण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। भूख को मिटाना है। हर कोई मान रहा है कि एक मुद्दा है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। अपने अधिकारियों से अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए कहें। भूखमरी को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार जरूरतमंदों को भोजन या मदद नहीं दे रही है। हालांकि इसने जोर देकर कहा कि एक मॉडल योजना तैयार की जा सकती है। वहीं अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस बात पर विवाद नहीं कर रही है कि कुपोषण मौजूद है और सामुदायिक रसोई की आवश्यकता है। हालांकि मामला फंडिंग का है। उन्होंने कहा, यदि राज्यों को अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है तो सरकार इस बात पर विचार कर सकती है। बेंच ने कहा कि राज्य योजना को चलाने के लिए तैयार हैं यदि 2% अतिरिक्त अनाज दिया जाता है, बशर्ते कि केंद्र द्वारा कुछ दिशा निर्देश प्रदान किए जाएं। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा, यह चुनाव का समय है। यदि आप नीति बनाते हैं और अतिरिक्त खाद्यान्न देते हैं तो राज्य पके हुए भोजन नीति को लागू करना चाहेंगे। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर ऑडियो चैट ऐप क्लब हाउस में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली महिला आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने दिल्ली पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ से उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा है जिन्होंने इस विषय पर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों की तुलना में अधिक सुंदर हैं विषय पर एक गंदी बातचीत में भाग लिया। बयान में कहा गया है कि पैनल ने उस चैट का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें प्रतिभागियों को मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाते हुए अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने और 5 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के ठिकानों पर ED ने छापेमारी की है। ये छापेमारी अवैध रूप से रेत के खनन के मामले में की गई है। इससे पहले भी चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी दलों के नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी करती रही हैं। मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे का नाम भूपेंद्र सिंह हनी है। हनी के घर और 10 अन्य जगहों पर छापेमारी की गई है। ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है और वो आगे की जाँच कर रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर ED की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी भूल रही है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, ये चरणजीत सिंह चन्नी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी को डराने और मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत बड़ी भूल है।
भूपेंद्र सिंह हनी के घर और 10 अन्य जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। वहीं मुख्यमंत्री चन्नी ने इस मामले में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब की कांग्रेस और उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है और ये सफल नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम चन्नी के भतीजे के यहां छापेमारी पर कहा कि दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार पर रेत के अवैध खनन के मामले में छापेमारी हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में दिखाया था कि वहां किस तरह से रेत चोरी हो रही थी। इसके जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल को यह हजम नहीं हो रहा है कि किस तरह एक दलित नौजवान पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया है। सांसद भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में इस बात का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि कई लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए मेरा नाम डाल दिया, इसलिए जितने लोगों ने मेरे नाम लिए वो संख्या हटा दी गई है क्योंकि मैं इस रेस में शामिल नहीं था। बाकी बची संख्या में 93% से ज़्यादा लोगों ने सरदार भगवंत मान को पसंद किया है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा सरदार भगवंत मान को घोषित किया जाता है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर ने यह बात मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस मौके पर चंद्रशेखर ने कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की सूची भी जारी की और कहा कि आगे आने वाले चरणों में और उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने दम पर विकल्प बनेंगे। बता दें कि चंद्रशेखर की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत टूट गई थी। चंद्रशेखर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि अब अगर वे 100 सीटें भी देंगे तो भी उनके पास नहीं जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।